नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। ईरान परमाणु वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में पहुंचने के मद्देनजर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज रात वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मेडागास्कर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से टोमासीना शहर में 20 लोगों की मौत। और मुंबई में आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में कल होने वाले 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के मद्देनजर कहा है कि सार्वजनिक जीवन में सुरक्षित, समावेशी और सार्थक भागीदारी सभी का मौलिक अधिकार है। इसमें महिलाएं और लड़कियां, दिव्यांग महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और जेंडर विविधता वाले लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने महिला समूहों द्वारा उम्मीदवारों और मतदाताओं के साथ हिंसा तथा उत्पीड़न के बारे में जताई गई चिंताओं को उजागर किया है। उसने महिलाओं के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के महत्व पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश चुनाव आयोग का समर्थन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक नेताओं और हितधारकों से धमकी, उत्पीड़न और हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाने का आह्वान किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतदाता और उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र तथा सुरक्षित रूप से और प्रतिशोध के भय के बिना भाग ले सकें। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए अंतिम सुरक्षा और रसद तैयारियां चल रही हैं। देश भर के मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस और अन्य सहायक बलों को तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षित और सुचारू मतदान सुनिश्चित किया जा सके। एक रिपोर्ट। एक टीवी संबोधन में मुख्य चुनाव आयुक्त नासिरुद्दीन ने नागरिकों से शांतिपूर्वक मतदान करने और नतीजों को स्वीकार करने की अपील की। चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं के कथित दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई है, जबकि इससे लेकर स्पष्ट कानूनी रोक है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिना किसी विराम के 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,000 से अधिक केंद्रों पर होगा। इस चुनाव में 12.77 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र है। संसदीय चुनाव के साथ साथ प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक और संस्थागत सुधारों पर भी जनमत संग्रह होगा। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में करीब 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें सेना का भी सहयोग है। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज रात वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर वे अमेरिका से ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर कड़ा रुख अपनाने का अनुरोध कर सकते हैं। श्री नेतन्याहू लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि ईरान इसराइल के लिए खतरा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा ऊर्जा और उदारीकरण पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट। श्री ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद श्री नेतन्याहू की उनसे ये छठी मुलाकात होगी। कल वॉशिंगटन पहुंचने के बाद श्री नेतन्याहू ने श्री ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। श्री नेतन्याहू का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। श्री ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने और प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। श्री ट्रंप ने कल कहा कि वह पश्चिम एशिया में दूसरा विमान वाहक पोत भेजने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश आक्रामकता के आगे नहीं झुकेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए वे पड़ोसी देशों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए प्रियंका अरोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार या मिसाइल रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग वास्तव में समझौता करना चाहते हैं, या तो हम समझौता कर लें या हमें पिछली बार की तरह कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
कृषि क्षेत्र ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक अशोक कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इस समझौते को किसानों के हित में बताया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यावसायिक समझौता हुआ है, भारतीय किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो हम भारत से निर्यात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका में हमारा बासमती चावल जाता है, झींगा मछली जाती है, और पहले जो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाने की बात की गई थी, इस अनुबंध के तहत इसको घटा करके 18% कर दिया गया है। ये समझौता भारतीय किसानों उपभोक्ताओं के हित में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हिंद महासागर स्थित मेडागास्कर द्वीप पर आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस चक्रवात में हवा की गति 195 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। अधिकारियों ने बताया कि शक्तिशाली तूफान पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासिना के तट से टकराने से कई इमारतें ढह गईं और बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय ने 19 लोगों के घायल होने की सूचना दी और बताया कि मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गेजानी कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान में तब्दील हो गया है। ये चक्रवात फीतिया के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद आया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन में खार्किव के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल रात एक मकान पर रूस के ड्रोन हमले में 34 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बोहोदुखियु में हुए इस हमले में आग लगने से मकान ढह गया और पूरा परिवार मलबे में दब गया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस की ओर से रात भर में 129 ड्रोन हमले किए गए। दूसरी ओर रूस के दक्षिणी क्षेत्र वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव का कहना है कि रात भर हुए ड्रोन हमले के कारण उनके क्षेत्र में एक औद्योगिक संयंत्र में आग लग गई। गवर्नर ने बताया कि इस हमले में एक आवासीय इमारत के एक अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। अल्बानिया में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर उप प्रधानमंत्री बेलिंडा बुलुक्कू के इस्तीफे की मांग को लेकर तिराना में हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके, जबकि पुलिस ने भीड़ तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। यह अशांति प्रधानमंत्री एडी रामा के वर्ष 2013 से चले आ रहे शासन को चुनौती देने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में ताजा मामला है। पुर्तगाल की गृहमंत्री मारिया लूसिया अमरल ने 31 जनवरी को मध्य पुर्तगाल में आए तूफान क्रिस्टीन के बाद सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के कारण इस्तीफा दे दिया है। तूफान में 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं चली और मूसलाधार वर्षा से घरों, कारखानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तूफान में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। विपक्षी दलों और स्थानीय समुदायों ने सरकार की प्रतिक्रिया को धीमा और अप्रभावी बताया। मुंबई में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16वें ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। वहीं कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया है। नेथन एलिस ने 12 रन देकर 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। ईरान परमाणु वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में पहुंचने के मद्देनजर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज रात वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से टोमासिना शहर में 20 लोगों की मौत और मुंबई में आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।